जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारे घर की महिलाओं को चावल के डिब्बे में ऐसा क्या चीज डाल दें जिससे आपके जीवन की, आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बिल्कुल ही राज करेंगे। आपके घर में लगातार खर्चे होते रहते, कमाई का साधन नहीं दिख रहा है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी खर्चा बहुत हो जाता है, पैसे नहीं आते जिसके वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बेफजूल के खर्चे होते रहते, कमाई कम है खर्चा ज्यादा है। इस तरीके से आपके घर में अनेक प्रकार के समस्या है। तो हमारे बालाजी सरकार का कहना है, हमारे गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि आप घर की महिलाएं, आप सभी महिलाएं बस चावल के डिब्बे में बस इस गुप्त चीज को डाल देना, आपके घर में माता लक्ष्मी का अस्थाई वास हो जाएगा। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका किस्मत 100% है, चमकेगा। बस आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी राज करेंगे। इस वजह से चावल के डिब्बे में बस रख देना एक चीज, 7 पुश्तों तक गरीबी कभी नजर नहीं आएगी। इस वजह से आप सभी महिलाएं कम से कम इस उपाय को जरूर करिएगा। चावल का उपयोग तो हर घर में होता है, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। हर घर में चावल बनता है और चावल का उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं, लेकिन यदि उन्हीं चावल का उपयोग हम लोग पूजा स्थान पर भी करते हैं जिसे अक्षत कहा जाता है। इस वजह से चावल का ऐसा अचूक उपाय यदि आप करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह, आपका चंद्र ग्रह मजबूत हो जाता है। आपका कोई भी ग्रह दोष आपका बाल बाका नहीं कर पाता है। आपकी मुसीबत के जो रेखाएं हैं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। बस तो आपको करना क्या है, चावल के डिब्बे में रख देना यह चीज। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर हमारे गुरुजी ने क्या ऐसा उपाय बताया कि चावल के डिब्बे में बस रख देने से 7 पुश्तों तक गरीबी नहीं आती है। तो हम चाहते हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कम से कम उस बागेश्वर बाबा के नाम पर इस वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो कर ही सकते हैं। वैसे हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष महत्व होता है। कोई भी पूजा स्थान होता है तो वहां पर अक्षत अर्थात चावल रखा ही जाता है। अच्छा, अक्षत कहते किसे? यदि अखंडित चावल हो, टूटा हुआ चावल नहीं हो, उस चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का प्रयोग हम लोग हर प्रकार के पूजन सामग्री में करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्षत का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में आने के संकेत बनते हैं और अक्षत जो है, अखंडित चावल जो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देते हैं। अक्षत का प्रयोग करने से आपका शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं, क्योंकि अक्षत जो होता है, चावल होता है, शुक्र और चंद्र का कारक माना जाता है। गुरुजी का कहना है कि रसोईया में चावल का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन चावल के डिब्बे में ऐसा जो प्रयोग है शायद ही किसी को पता होगा। इस वजह से आप कभी भी जो उपाय मैं बता रहा हूं, आप इस उपाय को भूल के भी मत छोड़िएगा, इस उपाय को कर डालिएगा। वैसे चावल का डब्बा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। चावल का डब्बा खाली होने से पहले ही नया चावल डाल देना चाहिए, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का स्थान होता है और जिस घर में चावल का डब्बा खाली रहता है ऐसा बहुत ही अशुभ प्रभाव डालता है। इस वजह से चावल का डब्बा भूल करके भी कभी खाली नहीं करें, नहीं तो आपका ग्रह दशा, आपका पितृदोष, अनेक प्रकार के दोष लगने शुरू हो जाते हैं। आपके तिजोरी, आपके भंडार ग्रह सब कुछ खाली हो जाएगा। इस वजह से चावल का डब्बा भूल करके भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो आपको उपाय क्या करना है, आप बस इस चावल का विशेष उपाय करिएगा, आपके जीवन से कंगाली खत्म हो जाएगी। आपको खास त्योहार के दिन में, जैसे दीपावली का दिन, दीपावली के दिन चावल का विशेष पूजा किया जाता है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है। पूर्णिमा के दिन भी या कुछ शुभ त्यौहार होते हैं, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको चावल लेना है, ठीक है, 1 मुट्ठी चावल ले लिया या कटोरी में,
और उस चावल को आपको हल्दी से कलर कर लेना है, हल्दी से मिला करके रंग देना है। यदि वह कटोरी चांदी की कटोरी होती तो बहुत ही अच्छे इसके परिणाम दिखाई देते हैं, लेकिन यदि आपके घर के कोई लोहे की कटोरी हो, कोई स्टील की कटोरी, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको हल्दी मिला हुआ पीला चावल लें और उसको चांदी के कटोरी में रख देते हैं। उसके ऊपर से आपको एक हल्दी की गांठ रखना है, एक सुपारी रखना है और 1 रुपये का सिक्का रखना है। और आपके घर में जो पूजा स्थान होगा, उस पूजा स्थान पर आपको माता लक्ष्मी के फोटो के सामने, माता लक्ष्मी के मूर्ति के सामने आपको रख देना है। और वहाँ पर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, कम से कम इस मंत्र को 108 बार यदि आप वहाँ पर जप करते हैं तो 24 घंटे के बाद उस चावल को, अर्थात उस अक्षत को ले करके आप अपने घर के चावल के डिब्बे में मिला दें। ध्यान रखिएगा कि जब आप मिलाते हैं तो कोई भी आपके घर का कोई सदस्य ना तो उस सुपारी को निकाले, ना तो 1 रुपये का सिक्का का निकाले, ना तो वह गांठ वाली हल्दी को निकाले। कोई भी निकालना कभी भी नहीं है। चावल खत्म होने से पहले नए चावल भर देना, लेकिन उसको निकालना नहीं है। और जिस घर में भी यदि महिलाएं ऐसे काम करती हैं तो उसका तन मन हमेशा पवित्र रहता है, उसके घर का तिजोरी कभी खाली नहीं होता, उसका भंडार घर हमेशा भरा रहता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्याएं नहीं आ सकती है। यदि आपको धन प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन का अभाव है, सफलता नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं हो रही है, हर प्रकार से आप जो ग्रस्त रहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि थोड़े समय में ही ज़्यादा पैसा हो जाए, कहीं से अचानक पैसा मिल जाए, तो बस आपको इसके लिए भी चावल के कुछ अचूक उपाय करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, महादेव का अभिषेक जो चावल के दाने से करना है। महादेव का अभिषेक यदि चावल से करते हैं तो अति शुभ परिणाम मिलते हैं। तो आपको अभिषेक कैसे करना है, आपको लेना है थोड़ा सा चावल, उसके बाद से लेना 1 लोटा जल। अब भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। यदि आप इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं तो बहुत ही इसके शुभ परिणाम दिखाई देने को मिलते हैं। आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने को मिलते हैं। आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। तो आपको थोड़ा चावल और 1 लोटा जल लेकर के उस महादेव के मंदिर में चले जाना है और थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। उसके बाद से 1 लोटा जल जो है वहां पर भगवान शिव के लिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना। जिसमें आप जो चावल को चढ़ाते हैं, चावल को अर्पित करते हैं, तो उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कम से कम 11 बार आप जरूर करें। ऐसा यदि आप कर देते हैं, उसके बाद से बाकी जो चावल बच जाते हैं, आप उस चावल का दान कर दें। कुछ और चावल मिला के यदि किसी पंडित को, किसी भिखारी को या किसी मंदिर में यदि दान कर देते तो आपको धन का जो अभाव था, सफलता नहीं मिल रही थी, काम में अड़चन हो जा रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, हर प्रकार से आपको सफलता मिलने लगेंगे। बस इस काम को 5 सोमवार करना है। कम से कम यदि आप इस काम को 5 सोमवार को करते हैं तो बस आपके सभी कार्य पूरा हो जाएंगे। क्योंकि ये जो चावल है माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तथा उनके साथ साथ उनकी बहन माता पार्वती को भी अति जो है पसंद है, जिसकी वजह से आपके जीवन में माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब आपके जीवन से सारी की सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। यदि आप चाहें तो इस उपाय को आप प्रदोष तिथि के दिन भी कर सकते हैं। जिस भी दिन प्रदोष हो उस दिन भी आप इन उपाय को कर सकते हैं। लेकिन कम से कम यदि इस उपाय को 5 सोमवार करते हैं तो आपके जीवन में विशेष प्रकार के कुछ लाभकारी प्रभाव दिखने को मिलते हैं। अब रह गई बात, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, कितने दिनों से नौकरी का प्रयास करें लेकिन नहीं हो रहे, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका व्यापार बंद पड़ गया, नया व्यापार करना चाहते हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, जितना मनपसंद मुनाफा चाहते हैं उतना मुनाफा नहीं हो रहा, तो बस आप इस उपाय को कर लीजिएगा। 100% है। माता लक्ष्मी की कृपा तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है चावल का खीर बनाना है, मीठा वाला खीर, चावल का खीर बनाना है और इस खीर को बना करके कौवे को खिला देना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं
तो बस आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। याद रखिएगा, आपको इस काम को मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन ही करना है। मात्र सप्ताह में 3 दिन ही करना है। यदि आपके जीवन में कुंडली दोष हो, पितृ दोष हो या मंगल दोष हो, तो आपको किसी खास दिन में, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, कोई भी खास के दिन, खास तरीके से यदि आप अमावस्या के दिन कुंडली दोष, पित्त दोष या मंगल दोष को खत्म करना चाहते हैं, तो अमावस्या के दिन आपको चावल का खीर बना करके कौवे को खिला देते हैं, तो आपके पितृ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे कौवे को यदि खीर खिलाते तो आपको पितृ और सभी प्रकार के नकारात्मक शक्ति और आपके जीवन में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी बाधा है जो पितृ दोष के कारण आपके जीवन में कार्य जो सफल नहीं हो पा रहे थे, उसमें अड़चन पड़ जा रहा था, रुकावटें हो जा रही थी, आपके अब सारे के सारे काम जो है सफल हो जाएंगे। धन का अभाव था वो खत्म हो जाएगा, धन की कमी पूरी हो जाएगी, मान सम्मान हो जाएगा, आपको धन, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ जो है प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मी माता की भी कृपा आपके साथ में रहेगी। अब आप अपने घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास चाहते हैं, ताकि आपके घर से कभी माता लक्ष्मी घर छोड़ करके नहीं जाए, तो आपको करना क्या है, अपने पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का पहला नंबर पर माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश का जो है फोटो या मूर्ति जरूर होना चाहिए। यदि नहीं हो तो कम से कम दिवाली के दिन या कोई खास त्योहार के दिन आपको ला करके उसको प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, तो आपको करना क्या, 21 जो है अखंडित चावल लेना, अर्थात 21 अक्षत लेना है, 21 चावल के दाने लेना है, उसको हल्दी से रंग लेना है। ठीक है, हल्दी से रंगने के बाद आपको लाल कपड़े में इसको बांध करके अपने पूजा स्थान पर रख देना है। ठीक है, पूजा स्थान पर रखने के बाद वहां पर आपको पूजा करना है, आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, और 24 घंटे के बाद आप इसको उठा करके अपने तिजोरी में या पर्स में रख लेते हैं। तो बस माता लक्ष्मी के आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बनी रहती है और आपका घर का जो तिजोरी है कभी खाली नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे गुरुजी के द्वारा जो कुछ भी बताए गए उपाय थे कि चावल का उपाय कैसे करना है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे चावल के डब्बे में क्या चीजें डाल देना कि जिससे आपके जीवन से जन्मों जन्मों तक गरीबी खत्म हो जाएगी। 7 पुश्तों तक यदि आप ऐसा उपाय करते हैं तो हमेशा वह राज करेंगी, कभी गरीबी अगल बगल भी नहीं भटकेगी।